सोशल मीडिया की मोहब्बत। शौहर ने पहले पसंद की शादी की और फिर उसके बाद अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को टकाने लगाया, लेकिन जब वो शख्स पकड़ा गया तो फिर पुलिस को कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। मेरी बीवी के कहीं नाजायज ताल्लुकात थे, शौहर को पता चल गया। शौहर ने बीवी को समझाया, लेकिन बीवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिसके बाद शौहर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या नहीं, बल्कि इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हमने रिपोर्ट किए कि एक खातून शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद वो बहुत सारे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती है और फिर उन्हीं नाजायज़ ताल्लुकात को मुकम्मल करने के लिए वो खातून या तो घर से भागकर चली जाती है, या शोहर को मरवा दिया, या बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती है। इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हम इससे पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। कहाँ पर उनमा हुआ और उसके बाद शौहर ने अपनी बीवी को किस तरह से मारा, पुलिस इस शोहर तक कैसे पहुंचती है, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस वीडियो। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ख़वातीन स्टूडेंट जिनके पास मोबाइल हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, जो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियों को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करता है। कि यानी कि अगर किसी लड़की का पास मोबाइल है, किसी लड़की ने अप्रोच किया या लड़का लड़की को अप्रोच करता है, वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उस दोस्ती के बाद उसका एंड बहुत बुरा होता है। बहुत सारी लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद वो जो शख्स है वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे तबाह करेगा जिस तरह ज़िंदगी में आपने कभी उस चीज़ की सोच भी नहीं रखी होगी। क्योंकि अगर वालिदैन अपनी मर्ज़ी के साथ किसी की शादी करता है, अगर वो शौहर गलत निकल आया है, शौहर ने आपके साथ बुरा किया है, मारा है, कोई भी मामला किया है, तो वो लड़की अपने वालिद को कॉल करेगी, भाई को कॉल करेगी कि ये शख्स मुझे मारता है, ये शख्स मेरे ऊपर जुल्म करता है। लेकिन जब आप पसंद की शादी करेंगी, वालिदैन को छोड़कर भाग कर आ जाएंगी, फिर उसके बाद वालिदैन का घर का दरवाज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर आप लोगों के लिए बंद हो जाएगा। आप घर वापस नहीं जा सकेंगी, आप अपने माँ बाप को ये नहीं बता सकेंगी कि ये शख्स मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है या मुझे मार रहा है। फिर दो रास्ते होंगे, या तो आप उन तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त करें या फिर मौत को गले लगा लें। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल वीडियो जिसने तमाम तर लोगों को हिला कर रख दिया है कि लड़की अदालत में निकाह करने के लिए आती है, कुछ गुंडागर्द अनासर लड़के को टांगों और बाजुओं से घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं। फिर वो लड़की को और लड़के को, यानी कि दोनों को घसीटते हुए, जिस तरह कोई फिल्म देख रहे हो हम इस तरह के सीन देखते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। ये जो वाक़या है जिसमें एक खातून का कत्ल किया गया है, ये थाना सिटी रायवेंड का वाक़या है। 2 माह कबल एक लड़की एक लड़के के साथ पसंद की शादी कर लेती है। पसंद की शादी के बाद जब लड़की उस लड़के के घर पर आ जाती है तो वो बड़ी बड़ी मीठी बातें करने वाला शख्स, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाने वाला वो शख्स कैसे बदलता है जब आप उसके साथ शादी करके मुकम्मल तौर पर उसके साथ रहना शुरू कर देंगी, तो वो शख्स बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर आपकी हर छोटी गलती उसे मोहब्बत और प्यार लगता है, फिर वो आपकी हर छोटी गलती उसे जहर लगना शुरू हो जाएगी और वो फिर आपकी ज़िंदगी को ऐसे जहन्नम बनाएगा कि जिस तरह आपने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। उसी तरह से 2 माह कबल इस खातून की शादी होती है और उस शादी के बाद जो मर्द था, जब वो उसके साथ उसके घर पर रहना शुरू कर देती है, मामलात इस तरह से ख़राब होते हैं कि शौहर को अपनी बीवी के ऊपर शक था कि मेरी बीवी मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करती है, किसी के साथ दोस्ती भी है। शौहर उसे रोकता था, मना करता था, लेकिन जो लड़की थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पहले पसंद की शादी की, उस शख्स के साथ अपने पसंद की शादी कर ली, घर पर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, आप उसके घर पर आ गई हैं। अगर आपको वो शख्स पसंद नहीं है, तलाक ले लें, लेकिन आप किसी और के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाएंगे। और बहुत सारे वाक़यात हमने देखे कि जहाँ पर नाजायज़ तल्लुकात की खातिर ख़वातीन अपने मर्दों को मरवा देती हैं। बहुत सारे वाक़यात हमने सुने और देखे भी हैं, रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। उसी तरह से शौहर को अपनी बीवी के ऊपर शक था, शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को किसी जगह पर ठिकाने लगा दिया और ख़ुद ही जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि बीवी लापता है। लेकिन जब पुलिस को डेड बॉडी मिली, पुलिस ने तहकीकात शुरू की, तो उस तहकीकात के बाद पता चला कि बीवी उसे मारने वाला कोई और शख्स नहीं है, बल्कि उसी का शौहर है जो बड़े बड़े सुहाने ख्वाब उसको दिखा रहा था। शादी करने के बाद उसी का दुश्मन बन जाता है। शौहर को गिरफ्तार किया, क्योंकि इस तरह का जो वाक़या है वो छुपा नहीं रहता। पुलिस जब अपनी रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तहकीकात करती है तो वो शख्स कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। उसी तरह से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये शख्स
अपनी बातों से मशकूक नजर आता है, क्योंकि जी ये जो जवाब दे रहा था उससे हकीकत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब अपने तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश की तो कुछ ही मिनटों के बाद ये शख्स मान जाता है कि मैंने मार दिया है। पुलिस ने पूछा भी हाँ क्यों मारा तुमने, जिस पर ये बताता है कि मेरी बीवी बद किरदार थी, उसके नाजायज़ तल्लुकात थे और उन्हीं नाजायज़ तल्लुकात की वजह से मैंने इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। जिस पर पुलिस ने उसी मुकदमे के अंदर इसे नामजद किया। बीवी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद जो है बुरसा के हवाले कर दिया गया। और आज वो लड़की जिसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े लेकिन अपनी करतूतों से वो बाज नहीं आई। शोहर को जेल, बीवी को कब्र, यानी कि इस तरह के वाक़यात रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया का नाजायज़ इस्तेमाल है कि एक खातून शादी के बाद अगर शोहर के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा है, पैसों का मामला है, गुर्बत है, तो उसे चाहिए कि वो सरवाइव करे और शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारे, उसके साथ मुखलस होकर रहे। लेकिन बहुत सारे वाक़यात में वो ख़वातीन जो हैं वो अगर गुर्बत है तो वो किसी अमीर शख्स की तलाश करती हैं, फिर उसी तलाश में या शोहर मारा जाता है या बीवी मारी जाती है। वो वाक़या था, शोहर पकड़ा गया है। प्लीज़ मज़ीद तहकीकात कर रही है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।